हेलो तरुण भाई, कैसे हैं आप? क्रिकेट कैसा चल रहा है? सब बढ़िया प्रतीक भाई। आईपीएल चल रहा है आजकल, तो आईपीएल को ही फॉलो किया जा रहा है। जैसे कि आप और हाँ। हम दोनों जो हैं क्रिकेट को अपना बचपन से ही खेलते आए हैं, देखते आए हैं। तो कोई भी मैचेस हो, इंटरनेशनल हो, डोमेस्टिक हो, आईपीएल हो, तो हम तो कोई मिस करते नहीं, जैसा आपको पता है। बस यही चल रहा है आजकल, आईपीएल ही चल रहा है। सही बात है। तो पहले तो मैं ये पूछूंगा कि फेवरेट टीम कौन सी है आईपीएल में इस बार? ये आपने बहुत ही डिफिकल्ट सवाल पूछ लिया आपने मुझसे, क्योंकि जब इंडिया खेलता है तो विदाउट एनी डाउट आपको पता है इंडिया का इंडिया इंडिया रहेगा, राइट। लेकिन जब डोमेस्टिक क्रिकेट की बात चलती है, तो हालांकि मैं यूपी से हूँ, तो लखनऊ जो है वो मेरा फेवरेट आईपीएल टीम होनी चाहिए, पर ऐसा है नहीं। क्योंकि मेरे जो फेवरेट क्रिकेटर्स हैं वो बाकी फ्रेंचाइजी से खेल रहे हैं। तो अगर मैं इधर देखना भी चाहूँ तो देख नहीं पाता, क्योंकि मुझे मजबूरन उधर देखना पड़ता है। चाहे विराट कोहली आरसीबी से खेल रहे हो, भुवनेश्वर कुमार कहीं और से खेल रहे हो, ठीक है, रोहित शर्मा मुंबई से खेल रहे हो, तो ये जो है श्रेयस अय्यर दिल्ली से खेल रहे हो, तो ये सब तो चलता रहेगा, ये हमेशा रहेगा। तो एक फेवरेट टीम अगर मैं बनाना भी चाहूँ ना अपना, तो मैं बना नहीं पाऊंगा। अच्छा, ये बात तो आपने सही बोली, है ना? तो वैसे मेरी फेवरेट टीम तो बैंगलोर है, और हर साल हम कोशिश करते हैं, वही सोचते हैं कि बैंगलोर जीत जाए। इस साल देखिए क्या होता है। लेकिन देखिए, अब अपने घर की टीम जो है वो तो फेवरेट रहे ना रहे, हाँ। लेकिन जो ससुराल की टीम है वो तो हमेशा फेवरेट रहेगी। सही चुटकी ले ली आपने, हाँ। अच्छा, जब हम आईपीएल की बात करते हैं, बीसीसीआई की, या इंडिया में क्रिकेट की बात करते हैं, तो भाई पैसे की बात तो पीछे नहीं रह जाती, है ना? आईपीएल मतलब पैसा। बिल्कुल। और इस बार मैं देख रहा हूँ कि भाई देखिए, ऋषभ पंत जो है 27 करोड़ में लखनऊ सुपर जायंट्स में सबसे महंगे रिकॉर्ड ब्रेकिंग डील हुई है उनके साथ, है ना? तो इतने करोड़ों में प्लेयर बिकते हैं, इतना करोड़ों की टीमें हैं, और आईपीएल इतना करोड़ कमाता है ना? उसके बाद भी कभी आप मैच देखने गए हैं क्या इंडिया में? मतलब मुझे नहीं लगता कि उस तरह का मैच एक्सपीरियंस है हमारा, जिस तरह के नंबर्स बीसीसीआई और आईपीएल कमाते हैं। मैच एक्सपीरियंस, मैं ये सच में बोलना चाहूंगा कि बहुत ही घटिया होता है ना? आप एक तो भीड़ में जाते हैं, उसके पास कोई फैसिलिटीज भी नहीं होती हैं। तो मैं आपका समझना चाहूंगा, टीवी पे देखना आसान है कि मैच स्टेडियम जाके देखना आसान है? क्या एक्सपीरियंस अच्छा है? देखिए, अगर इंडिया में देख रहे हैं तो टीवी पे देखना आसान है, और इंडिया के बाहर अगर मैच देख रहे हैं तो स्टेडियम के अंदर देखना जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो बीसीसीआई जो है हाईएस्ट अर्निंग बॉडी है क्रिकेट के अंदर वर्ल्ड में आज की डेट में। और लेकिन जो आपका एक्सपीरियंस है इंडियन स्टेडियम्स के अंदर, वो आपका ऐसा है कि एक बार तो आप चले जाओ, वापस आप जाना नहीं चाहोगे। हालांकि हम लोग क्रिकेट से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और मैच दर मैच जो है आप देखिए स्टेडियम्स फुल नजर आते हैं इंडिया के अंदर, चाहे आईपीएल हो, डोमेस्टिक हो, इंटरनेशनल हो, कोई भी मैचेस हो। आप बीसीसीआई के बारे में देखिए, बीसीसीआई आज की डेट में फाइनेंशियल पावर है वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर। चाहे आईसीसी हो, चाहे एशियन क्रिकेट काउंसिल हो, चाहे बीसीसीआई हो, हर जगह इंडियंस ही रहे हैं। अगर आप बीसीसीआई की बात करूं तो 2023-24 में बीसीसीआई के अंदर जो बीसीसीआई का रेवेन्यू था वो 20,686 करोड़, 20,686 करोड़ 2023-2024 में जो रेवेन्यू रहा है, जो कि पिछले फिस्कल ईयर से बढ़ के 4,200 ज्यादा है। और आप अगर देखिए इन्फ्लुएंस के फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस के बारे में बीसीसीआई का, तो 2023 में सिर्फ आईपीएल से बीसीसीआई ने 5,120 करोड़ का सरप्लस था आईपीएल से सिर्फ, जो कि रिमार्केबल जो इंक्रीज है 2022 से 2,367 2,367 करोड़ का। तो ये आपको बताता है कि बीसीसीआई के पास कितनी ग्रोइंग वेल्थ है आज की डेट में। और आईपीएल जो इतना लुक्रेटिव बिजनेस है आज की डेट में, उसमें आपके मीडिया राइट्स हैं, उसमें आपके स्पॉन्सरशिप डील्स हैं, उसके आप में फ्रेंचाइजी फीस है। उसके और मैं अगर बात करूं तो सिर्फ मीडिया राइट से 2023 में 8,744 करोड़ अर्न किए हैं बीसीसीआई ने। फ्रेंचाइजी फीस 2,117 करोड़, स्पॉन्सरशिप फीस
847 करोड़, 847 करोड़, सिर्फ 2023 का आंकड़ा है, इकोनॉमिक टाइम्स का ये सोर्स है, मैं बता रहा हूं आपको। और बीसीसीआई की जो आईपीएल से, सिर्फ आईपीएल से 2023 में जो टोटल रेवेन्यू है वो है 11,769 करोड़, 11,769 करोड़, जो कि फार बियॉन्ड है वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर, चाहे कोई और बोर्ड हो, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, कोई भी बोर्ड हो, कोई भी आज की डेट में इस पोजीशन में नहीं है जो बीसीसीआई के आसपास भी आके खड़ा हो जाए। वेल्दियस्ट क्रिकेट बॉडीज है वर्ल्ड के अंदर आज की डेट में। और आईपीएल में देखिए, आईपीएल मैचेस की जो है टिकट प्राइसेस जो है 500 रुपए से लेके 10,000 तक की हैं, और जो कॉर्पोरेट बॉक्सेस हैं उसकी तो बात ही नहीं कर रहा, वो तो आम आदमी की रीच से बहुत बाहर है, ठीक है। और डिपेंडिंग ऑन द वेन्यू जो है, सीट कैपेसिटी, सीट कैटेगरीज, स्टेडियम कौन सा है, अहमदाबाद में है कि बैंगलोर में है कि दिल्ली में है कि कोलकाता में है, इसमें अगर देखें तो जो टिकट की प्राइस रेंज है बहुत ज्यादा वेरी करती है। तो आप देखिए, मतलब आईपीएल में इन्होंने हर फ्रेंचाइजी ने अपनी फैन फॉलोइंग बना ली है, उनका एक फैन बेस है, और फैन बेस जो है बराबर, चाहे टीवी पे देख रहे हो चाहे स्टेडियम के अंदर आ रहे हो, अपना जो फैन जो है उसका एक्सपीरियंस जो है, टीवी पे तो कुछ कर नहीं सकते, रिमोट वॉल्यूम अप डाउन करना है, कुछ उसमें एक्सपीरियंस के नाम पे कुछ है नहीं। लेकिन स्टेडियम में जाओ तो आप देखिए कि मतलब डिसअपॉइंटिंग रियलिटी है स्टेडियम के अंदर। आईपीएल हो, डोमेस्टिक हो, इंटरनेशनल हो, कुछ भी नहीं है आपको आईपीएल के एक्सपीरियंस के नाम पे। तो प्रतीक भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जैसा कि मैंने अभी बताया कि हल्का सा कि स्टेडियम का जो एक्सपीरियंस है वो फैन का और बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में मेरा तो बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा है अभी तक। तो उसके बारे में थोड़ा आप बताइए, टच अपॉन कीजिए कि फैन रियलिटी क्या है, आखिर एक्सपीरियंस कैसा है। नहीं, अच्छा किया आप नहीं गए कभी देखने। मैंने गलती कर दी। 2 महीने पहले मैं वुमेन्स प्रीमियर लीग चल रहा था, जो आईपीएल का जो विमेन वाला वर्जन है, वो भी बीसीसीआई रन करता है, तो वो देखने चला गया था चिन्ना स्वामी स्टेडियम में बैंगलोर में, है ना। बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस। भीड़ भाड़ तो रहती है भाई, वो तो एक्सपेक्ट हम करते ही हैं। अच्छा, पार्किंग है 2 किलोमीटर दूर, तो आप अगर बच्चों के साथ भी आ रहे हैं तो आपको पार्क वहां करके 2 किलोमीटर चल के आना है, कोई और सोल्यूशन नहीं है उसका, है ना। जब आप आएंगे तो आप देखेंगे कि जो गेट है उसके पास भी गाड़ियां खड़ी हैं, लोगों की ही गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन वो थोड़ा जान पहचान वाले लोग हैं तो उनकी गाड़ियां अकोमोडेट हो जाती हैं, तो ये एक चीज है। उसके बाद फिर आप स्टेडियम में घुसिए, स्टेडियम में सीटें टूटी फूटी हैं, है ना। भीड़ तो है ही, पानी की बोतलें नहीं होती है वहां, तो किसी सम रीजन से वो प्लास्टिक बॉटल्स बैन कर दी गई हैं, तो पानी की बोतलें नहीं होंगी, तो आपको बाहर जाके ही पानी पीना है। वहां पे एक रखा है तो ग्लास में आपको लेके पानी पीना है। तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज आप बच्चों के साथ जाएं तो कैसे आप मैनेज करेंगे भाई। और आप सीट छोड़ के भी नहीं जा सकते, क्योंकि ऐसा कोई सीट नंबर वगैरह नहीं है, आपको अपनी प्लेस खुद बनानी है। तो भीड़ में घुसिए, धक्का मुक्की करिए, जगह ढूंढिए, बैठिए, तो आधा मैच एक्सपीरियंस तो इसी में निकल जाता है ना। तो ये एक्सपीरियंस है। और मैं आपको एक बहुत ही अच्छी एनेक्डोट बताऊं, मैं 2012 में एक न्यूज रिपोर्ट थी, चिन्ना स्वामी स्टेडियम जब आईपीएल हो रहा था 2012 में, तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम में लोगों ने आना छोड़ दिया था क्योंकि वहां बहुत बदबू आ रही थी। क्यों? क्योंकि वहां पे बैंगलोर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कूड़ा उठाने से मना कर दिया था। क्यों मना कर दिया था? क्योंकि उन्होंने जितने टिकट्स मांगे थे आईपीएल के लिए उनको नहीं दिए गए, तो उन्होंने कूड़ा उठाना बंद कर दिया। तो पूरे स्टेडियम में ऐसी बदबू आ रही थी कि लोगों ने जाना ही बंद कर दिया। आप समझ रहे हैं, ये जो टिकटिंग सिस्टम से लेके, भाई टिकट से जो चीज शुरू होती है, टिकटिंग सिस्टम बेसिक चीज फैंस के लिए, वहीं से सब गड़बड़ है, वो ऑर्गेनाइज नहीं है। अभी भी कुछ स्टेट्स ऐसे हैं इंडिया में जहां पे आप ऑनलाइन टिकट खरीद के सिर्फ ऑनलाइन मोबाइल पे दिखा के नहीं जा सकते, आपको फिजिकल टिकट लेना ही पड़ेगा। तो आपने ऑनलाइन भी खरीदा है तो आपको एक दिन पहले लाइन में आके लगना पड़ेगा, फिजिकल टिकट स्टेडियम से लेना पड़ेगा, और फिर तभी आपको एडमिशन मिलेगा, है ना। और भी बहुत चीजें हैं, मैं बताता हूं, एक दो पॉइंट है मेरे पास। अच्छा, जैसे मान लीजिए आप मैच देखने गए और बारिश हो गई, है ना, तो उसका एक रिजर्व डे होता है मैचेस का, फाइनल है या सेमीफाइनल है तो उनका रिजर्व डे होगा। तो आपको अगर फिजिकल कॉपी है आपके पास टिकट की, तो आपको उस दिन बारिश हो रही है, आपके पास फिजिकल कॉपी आपको संभाल के रखनी है, क्योंकि अगर बारिश में फिजिकल कॉपी इधर उधर हो गई तो अगले दिन आपको एडमिशन नहीं मिलेगा स्टेडियम में, समझ रहे? तो ये
ये सब चीजें आजकल डिजिटाइजेशन के जमाने में भी बीसीसीआई बहुत पीछे है। आप ये कह सकते हैं कि चलिए मान लीजिए बैंगलोर में हमें वो फिजिकल कॉपी की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बैंगलोर उस हिसाब से चलिए सॉफ्टवेयर सिटी है, तो वहां उतना डिजिटाइजेशन है। लेकिन कई सारे स्टेट बोर्ड्स ऐसे हैं जो अभी भी फिजिकल टिकट्स मांगते हैं। नाउ एक और चीज है, एक बहुत ही स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है इसमें। देखिए बीसीसीआई में ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जो कहे कि ना कोई इंचार्ज हो जो फैन एक्सपीरियंस का इंचार्ज हो, जो ये टेक केयर करे कि भाई फैन एक्सपीरियंस स्टेडियम्स में कैसा होगा। और टेक्निकली आप देखें तो बीसीसीआई का अथॉरिटी सिर्फ ग्राउंड पे होता है, ग्राउंड और पिच पे। उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैच के दिन ग्राउंड, आउटफील्ड और पिच वो ऐसी होनी चाहिए जिसपे खेल सकें, बस। उसके अलावा जो भी स्टेडियम में बना है फैन एक्सपीरियंस के लिए, सीटिंग हो गया, टॉयलेट्स हो गए या टिकटिंग सिस्टम हो गया, उस पे किसी पे भी बीसीसीआई का कंट्रोल नहीं है। सब स्टेट बोर्ड्स कंट्रोल करते हैं। तो अगर आप देखें बीसीसीआई भी टेक्निकली एक ग्रुप है स्टेट बोर्ड्स का, उसमें हर स्टेट बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं। और आप स्टेट बोर्ड्स में भी देखें तो ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जो फैन एक्सपीरियंस पे फोकस करे। देयर इज नोबडी इन चार्ज ऑफ फैन एक्सपीरियंस, है ना। और इंटरेस्टिंग बात यह है, मैंने कभी किसी रिटायर्ड क्रिकेटर को भी इस पे क्वेश्चन करते नहीं देखा है। भाई वो तो इतने सालों से खेलते आ रहे हैं, आप सचिन ले लीजिए, सुनील गावस्कर ले लीजिए, ऐसे लोग बहुत सालों से खेलते आ रहे हैं। और ये ऐसे लोग हैं, ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो हमने देखा है कि अपने फैंस के बारे में भी केयर करते हैं। फिर भी इन कोई रिटायर्ड क्रिकेटर मैंने कभी नहीं देखा जो ये सब पॉइंट्स उठाए बीसीसीआई बोर्ड में रह के कि भाई फैन एक्सपीरियंस को थोड़ा और अच्छा किया जाए। सब फोकस करते हैं पिच कैसी है, आउटफील्ड कैसी है, वो बना रहना चाहिए। लेकिन भाई जो देखने आ रहे हैं उनका भी तो थोड़ा ख्याल रखो ना। और मैं बताता हूं आपको, ऐसे कई इंसिडेंट हुए हैं जब आप देखेंगे कि बीसीसीआई इज वेरी रूड टू इट्स फैंस, है ना। एक 2023 में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हो रही थी इंडिया ऑस्ट्रेलिया की, इंडिया में हो रही थी, है ना। और वो धर्मशाला में उसका एक मैच शेड्यूल था। तो फिर बाद में पता चला कि भाई धर्मशाला का जो स्टेडियम है वो बन रहा था, वो पूरा नहीं बन पाया। और बीसीसीआई को 2 हफ्ते पहले ये याद आया कि भाई नींद से जागे तो उन्हें याद आया कि ये तो ग्राउंड बन नहीं पाएगा मैच होने तक। तो 2 हफ्ते पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये डिक्लेयर कर दिया कि भाई धर्मशाला से वो हम मूव कर रहे हैं इंदौर। अब बताइए, जो लोगों ने टिकट बुक्स किए, होटल बुक्स किए, प्लान किया धर्मशाला जाने का, उनको आप 2 हफ्ते पहले बता रहे हो कि भाई ये मैच नहीं हो पाएगा यहाँ पे, इंदौर जाओ। ठीक है, चलो बता रहे हो, वो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, उनकी वजह से नहीं हो पाएगा, उनका पैसा बर्बाद हुआ, उनका प्लान बर्बाद हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सॉरी भी नहीं बोला फैंस के हो, आप समझ रहे हैं। तो फैंस को बीसीसीआई कुछ नहीं समझता है। भले ही ये जितने रेवेन्यू नंबर्स आपने बताए ये सब फैंस की वजह से हैं, लेकिन बीसीसीआई अपने फैंस को बिल्कुल कुछ नहीं समझता है। अच्छा, फैंस को छोड़िए, मैं और दूसरी बात पे आऊंगा। बीसीसीआई का कंट्रोल कम से कम ग्राउंड पे तो है, पिच पे तो है, लेकिन आप देखिए इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और भी जो क्रिकेटिंग नेशंस हैं, उनमें जो हाईटेक इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं पिच को ड्राई करने के लिए, पिच को बनाने के लिए, ग्राउंड को अच्छा करने के लिए, बीसीसीआई सबसे बड़ा क्रिकेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास भी ये सब टूल्स नहीं है। दे डोंट प्रोवाइड सच टूल्स टू देयर स्टेट बोर्ड्स, है ना। आप अभी भी आप ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा है और बारिश हो रही है तो क्या इक्विपमेंट्स आते हैं पिच पे, और जब इंडिया में मैच हो रहा होता है मुंबई में, तब देखो लोग भागे भागे आते हैं कवर लेके। अभी भी हमारा वही चल रहा है। तो वही है तरुण भाई कि पैसे तो बहुत आ रहे हैं, रेवेन्यूज बहुत आ रहे हैं। रेवेन्यू के नाम से देखेंगे तो आईपीएल इज अ बिग सक्सेस, बीसीसीआई इज अ बिग सक्सेस, है ना, सक्सेस स्टोरी। बट फैंस का एक्सपीरियंस कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आई थिंक मुझे लगता है कि बीसीसीआई को एक डिपार्टमेंट बनाना चाहिए, चीफ फैंस ऑफिसर, ऐसा कुछ बनाना चाहिए जो भाई फैंस का तो थोड़ा तो ख्याल रखो। अब जैसे मोदी जी टैक्स पेयर को थैंक यू बोलते हैं, कम से कम बीसीसीआई एक बार फैंस को थैंक यू तो बोल सकता है। थैंक यू बोले क्यों, उन्हें पता है इन लोगों को हम क्रैम्ड स्टेडियम में इनको रखेंगे हम, जहां पे स्टेडियम्स ओवरक्राउडेड हैं, इनसफिशिएंट स्पेस है,
उनको पता है कि इनको हम डर्टी टॉयलेट देंगे, स्टेडियम में पुअरली मेंटेन्ड सीट्स, जैसे आपने बताया टॉयलेट्स हम देंगे, पार्किंग फैसिलिटी नहीं देंगे। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, पुणे के अंदर जो इंटरनेशनल स्टेडियम है, पहले सुब्रतो राय सारा स्टेडियम नाम था उसका, अब एमसीए के अंडर में आ गया वो। इंडिया इंग्लैंड मैच देखने गया, आईपीएल के कुछ मैचेस वैसे मतलब एक मैच देखने गया मैं वहां पे, और अब आप देखिए कि वहां पे प्रॉपर पार्किंग फैसिलिटीज है ही नहीं। पार्क स्टेडियम जो है शहर के बाहर है पुणे में, और स्टेडियम के बाहर जो है चार आसपास खेत हैं। तो अगर आपने पार्किंग करनी है बाइक या कार तो उन खेतों में करो। तो जो आसपास के लोग हैं उनके लिए बिजनेस बन गया, वो खेती तो कर नहीं रहे। तो अब जब भी आपकी गाड़ी या बाइक आएगी तो वो अपने खेतों में आपको अपना पार्क करने देंगे, ठीक है। और आपने ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई रोड बना दी है स्टेडियम तक, कोई रोड थी नहीं, अब बना दी मुझे मालूम नहीं, उस टाइम तो नहीं थी रोड, आज से 5-6 साल पहले। और आपने जो है पुराने रास्ते से आना है, आपने 2 किलोमीटर पहले आपने अपनी बाइक कार खड़ी करनी है खेत में, वहां से अपने उस खेतों से ही आपको स्टेडियम तक पैदल जाना है। और मुझे याद है कि दोनों मैचों में जब स्टेडियम से हम बाहर निकले मैच देखने के बाद, तो कार के ऊपर जो है कम से कम जो है 4-4 सेंटीमीटर की धूल की लेयर जमी हुई थी, क्योंकि वहां पे इतनी गाड़ियां थी, उनको पता है कि फैन आ रहे हैं, तो इतने पक्की जमीन तो है नहीं, सारी खेतों की जमीन है, तो मिट्टी उड़ उड़ के कार पे और बाइक पे जमा हुई, और पूरी कार जो है पूरी खराब हो चुकी थी उस टाइम पे ऊपर से। तो उनको पता है कि आप इनको चाहे कोई फैसिलिटी दो या ना दो, इंडिया का क्रिकेट फैन तो आएगा ही आएगा। और वो बात बताइए, आप इंडिया की टीम जो है, जो लोगों को आज भगवान की तरह पूछते हैं प्लेयर्स को, बीसीसीआई जो है इतना 20,000 करोड़ का उसका रेवेन्यू है, अभी मैंने बताया जैसे आपको 2023 में आईपीएल की इतनी अर्निंग है, खचाखच स्टेडियम भरे रहते हैं, मीडिया राइट्स इतने महंगे होते हैं। ये सब किसकी वजह से? ये सब फैंस की वजह से। अगर कल को फैंस देखना छोड़ दें, मैच देखना छोड़ दें, तो आपको क्या लगता है ये स्पॉन्सर्स आएंगे, ये मीडिया राइट्स आएंगे, ये प्लेयर्स को उतना पैसा मिल पाएगा? कोई प्लेयर्स को पूछेगा? बीसीसीआई जो 20,000 करोड़ कमा रहा है, कमा पाएगा? नहीं कमा पाएगा। ये भी बाकी बोर्ड की तरह हो जाएंगे, जैसे वेस्ट इंडीज हो, साउथ अफ्रीका हो, न्यूजीलैंड हो, वो, क्योंकि इतने सारे लोग देखने चाहते हैं गेम, इतने सारे लोग प्यार करते हैं गेम को, और लोगों को रियलाइज भी नहीं है चीज कि फैन एक्सपीरियंस नाम की कोई चीज भी होती है। अगर आज की डेट में आप इंग्लैंड जाएं, आज की डेट में आप ऑस्ट्रेलिया जाएं, तो आप देखिए इंग्लैंड के अंदर लॉर्ड्स स्टेडियम में, ऑस्ट्रेलिया के अंदर एमसीजी में, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में, एक वहां पे स्टेडियम टूर्स होते हैं भाई फैंस के लिए, जो आप अगर एक बार देखने गए तो जिंदगी भर याद रखेंगे। और अपने बच्चों को आप बताएंगे कि आप लॉर्ड्स गए थे या एमसीजी गए थे और आपका क्या फैन एक्सपीरियंस रहा है उस स्टेडियम्स में। आप मुझे इंडिया के अंदर एक स्टेडियम बता दीजिए, नया स्टेडियम बनाया अहमदाबाद में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, उसका बता दीजिए। कोई इस तरह का बीसीसीआई या जो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन है, कोई टूर जो है ऑर्गेनाइज कराती है फैन के लिए? बता दो मुझे, आप एक एक्सपीरियंस बता दीजिए आप। उनको पता है इनका तो कटना ही कटना है, चाहे इनको कुछ दें ना दें, ये तो देखने आएंगे ही, और हमारी जेब में नोट आएंगे ही आएंगे, हमें कोई मतलब नहीं है। तो फैन के नाम पे आप देखिए, फैन के नाम पे हो क्या रहा है, सिर्फ हमारा कट रहा है, लंबी लाइनें लगी हैं टिकट के नाम पे। जैसा आपने बताया कि मैच कहीं होना था, कैंसिल नहीं हुआ, तो आपका पैसा गया, जो करना है करो, ठीक है। सही बात। आपने सही बताया बात। वाटर बॉटल, स्नैक्स, हम्म। पोस्टर, कुछ आपका अलाउड नहीं है, जो भी कुछ है अंदर खरीदो, ये अलग है ना टेंशन। पानी पानी जैसी बेसिक फैसिलिटी जो है, बेसिक नीड जो है, उसके लिए भी आप अंदर जाके खरीदो। आपने 10-10 हजार रुपए, 5-5 हजार रुपए का टिकट आप ले रहे हो, आप पानी तक प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो। किस बात के बीसीसीआई हो, किस बात के 20 करोड़ कमा रहे हो आप, पैसा जा कहाँ रहा है, किसके लिए कहाँ खर्च हो रहा है, मुझे बता दीजिए आप ये सब। तो बिल्कुल। हमारा जो फैन है उसको भी अब सोचने का वक्त आ गया है कि भाई आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो, इतना टाइम आप इसमें लगा रहे हो, फैमिली छोड़ के, अपना घर-बार छोड़ के, अपना काम छोड़ के आप जा रहे हो मैच देखने, तो बदले में आपको क्या, कि एक अच्छी चीज़ें मिल जाएँ, अच्छा टॉयलेट मिल जाए, अच्छी सीट्स बैठने को मिल जाएँ, अच्छी पार्किंग फैसिलिटी मिल जाए, और इससे ज़्यादा कुछ माँग रहे हैं वो? और बीसीसीआई के पास इतना पैसा है कि ये सब करने का उनके पास पूरा-पूरा बूता है, वो कर सकते हैं, पर करते नहीं, क्योंकि ज़रूरत क्या है करने की? कंप्लेन कौन कर रहा है? सोच कौन रहा है? ये सब सोचने की ज़रूरत है। अब इसमें सवाल ये है कि जैसे हमने बताया कि इसमें बीसीसीआई कर क्या सकता है? इतनी अर्निंग है, तो मतलब व्हाट बीसीसीआई कुड डू फॉर बेटर फैन एक्सपीरियंस? तो उसमें बीसीसीआई के पास इतना सरप्लस है। आप स्टेडियम इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेडियम अच्छे बना रहे हैं, तो आप अपग्रेडेशन कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो उसमें वाइडर सीट बनाइए, मोर लेग रूम हो, बेटर सैनिटेशन हो, रिलायबल पार्किंग फैसिलिटीज हो,
एमसीजी और लॉर्ड्स की तरह जो स्टेडियम टूर्स हैं उसकी ऑफरिंग हो, इंटरैक्टिव फैन एक्सपीरियंस हो, जो कि एक बड़ा कनेक्शन, बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फैंस और स्पोर्ट्स के बीच में लाने का और काम करेगा ये। बेटर फैन एंगेजमेंट हो, ठीक है? आप एक्सक्लूसिव कंटेंट कीजिए फैन के लिए, ठीक है? मीट एंड ग्रीट्स कीजिए, पोस्ट मैच इवेंट कीजिए, जो कि ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है स्टेडियम का उसको बूस्ट करने का काम करेगा। और ये सब ऐसे हैं कि स्टेडियम का जो है एक्सपीरियंस है, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। एक बार गए जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। लेकिन आप ऐसा एक्सपीरियंस नहीं लेना चाहते कि जहाँ पे गए और वो एक्सपीरियंस ही बाद में आपको खटके, तो ये आप नहीं चाहते हैं। सही बात है तरुण भाई, और इसीलिए मुझे लगता है कि जो बाहर सीरीज होती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में अभी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हुई, काफी लोग इंडिया से गए देखने वहां, है ना? तो वो पूरा पैकेज करके जाते हैं क्योंकि वहां एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग होता है। इनफैक्ट अगर यहाँ फैन एक्सपीरियंस अच्छा हो तो ये टूरिज्म का भी एक तरीका बन सकता है भाई। बाहर के लोग आके, ऑस्ट्रेलिया से लोग आके यहाँ और भी जगह घूम सकते हैं, प्लस मैच भी देख सकते हैं, जैसे हम जाते हैं बाहर। सॉरी, आपने जो बात बताई थी ना उसकी एक पॉइंट मुझे याद आया कि 2023 का वर्ल्ड कप था, क्रिकेट वर्ल्ड कप, और 2023 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में एक कोई इंग्लैंड का बंदा जो है मैच देखने आया था, इंग्लैंड का, और वो वानखेड़े स्टेडियम के अंदर मैच था, शायद इंग्लैंड का था किसी और का था, आई डोंट रिमेम्बर करेक्टली। लेकिन वहां पे स्टेडियम के अंदर बंदा आया और उसने वानखेड़े स्टेडियम की सीट्स की फोटो लेके भेजी, पीछे की सीट्स थी वो सीट्स पे, आप प्रतीक भाई मानेंगे नहीं, वो बिकी हुई सीट्स हैं, वहां पे पीपल आर सपोज टू सिट, और उस सीट के ऊपर कम से कम 2 सेंटीमीटर की मोटी कबूतर ने बीट की हुई है उसके ऊपर भर भर के। आप कैसे बैठोगे उसके ऊपर? आपने प्रॉपरली टिकट बेची है वो बैठने के लिए, तो आप कैसे बैठोगे? वहां पे पीछे लाइन से कबूतर ही कबूतर है और वहां पे पूरी बीट भरी हुई है। आप देख लीजिए, बहुत वायरल फोटो हुआ वानखेड़े का, काफी उसमें को ट्रोल भी किया लोगों ने। तो आप ये एक्सपीरियंस, वो इंग्लैंड से बंदा आया है पहली बार मैच देखने इंडिया, वो ये एक्सपीरियंस लेके गया है। पैसे जो आ रहे हैं और जो पैसे लग रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उस पर बहुत बड़ी डिस्क्रिपेंसी है। ये कितने ही आईपीएल सीजन कर लें, कितने भी पैसे कमा लें, न्यूज आर्टिकल्स में तो आते रहेंगे, आईपीएल विल बी अ सक्सेस स्टोरी ऑलवेज इन न्यूज, बट आई थिंक फैन एक्सपीरियंस इज नॉट ग्रेट, क्योंकि हमें बसों में, ट्रेनों में वही एक्सपीरियंस देखने की आदत है, इसलिए शायद हमारे फैंस भी कुछ बोलते नहीं, एडजस्ट कर लेते हैं। 2 घंटे की बात है, 3 घंटे की बात है, चलो एडजस्ट कर लो, बस उस चीज का फायदा उठा रहे हैं और कुछ नहीं। मुझे लगता है एक सॉल्यूशन मैं सजेस्ट करूंगा, मैंने पहले भी बोला, एक चीफ फैन ऑफिसर होना चाहिए बीसीसीआई के पास, ठीक है? वो तो है, पर उससे भी पहले जरूरी है कि जो बीसीसीआई चेयरमैन है और जो बीसीसीआई ऑफिशियल्स हैं, वो हमारी तरह टिकट खरीद के जाएं। वो वहां स्वीट में नहीं बैठे, हमारी तरह टिकट खरीद के लाइन में लग के जाएं, और तब वो एक्सपीरियंस करें कि ये चल क्या रहा है। तब उनको समझ में आएगा कि असली फैन एक्सपीरियंस क्या होता है। अभी तो लाल बत्ती में जाते हैं, वो लाल बत्ती की गाड़ी आगे, गाड़ी पीछे, आराम से साहब को वीआईपी गेट से एंट्री मिलती है, ऊपर जाकर बैठ जाते हैं अपने बॉक्स में, गद्देदार सोफे पे। उन्हें पता नहीं कि जो आम आदमी है वो 3-3 घंटे मैच से पहले, 2 बजे का मैच है, आपको 10 बजे जाके लाइन में लगना पड़ता है, तब आपको एंट्री मिल पाती है। जबरदस्त चेकिंग, ये वो चेकिंग समझ में आता है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होने भी चाहिए, ऐसा नहीं है। देखिए 3 घंटे लाइन में आप लग रहे हो, भीड़ में, धूप, गर्मी, इंडिया में 40 डिग्री टेम्परेचर महाराष्ट्र में, और आप जा रहे हो धूल मिट्टी में वहां पे, और आप ये देखिए कि मैच दर मैच लोग जा रहे हैं वहां पे, ये सब सह रहे हैं, तो उनको जरूरत क्या है? मैं ये सब सहने के लिए भी तैयार हूं, अगर मुझे लगे कि स्टेडियम में घुसने के बाद तो फैसिलिटीज अच्छी हैं, तो मैं ये भी सह लूंगा, लाइन में खड़ा भी हो लूंगा। लेकिन स्टेडियम में घुसने के बाद तो चीजें और बदतर हो जाती है। तो होपफुली बीसीसीआई को ये इस बारे में कोई सद्बुद्धि दे, कोई बताने वाला हो कि भाई आपका तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है क्योंकि आप तो वीआईपी सीट्स पे बैठते हो, बट एटलीस्ट उन लोगों के बारे में सोचो जो एक नॉर्मल टिकट लेके एंटर करते हैं, वो क्या एक्सपीरियंस लेके आते हैं और क्या एक्सपीरियंस लेके जाते हैं। तो होपफुली बीसीसीआई इसके बारे में सोचेगा और हम जितनी फैन है उनका एक्सपीरियंस आने वाले टाइम में अच्छा होगा। हाँ जरूर। थैंक यू तरुण भाई। थैंक यू प्रतीक भाई।